नमस्कार, मैं जुगल कलाल और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़। और सीबीसी न्यूज़ अपने चुनावी सफर पे निकल चुका है। सीबीसी न्यूज़ इस वक्त बात करने वाला है जो भाजपा के खास शख्सियत हैं डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री। उनसे बात करेंगे, बीजेपी में जो घमासान मचा उसको लेकर भी सवाल करेंगे और नगर परिषद चुनाव में उनकी क्या तैयारी चल रही है उसको लेकर भी बात करेंगे। तो शास्त्री जी, पहले हमें बताइए, क्या भाजपा इस बार बोर्ड बना पाएगी, और बोर्ड बनाएगी तो कितनी सीटें हासिल कर पाएगी? इस बार हमारा मिशन 31 है और 31 सीटों पर हम इस बार विजयश्री प्राप्त करेंगे। और जैसा कि आपने बोला था घमासान है, तो ये खुशी की बात है कि कांग्रेस के खिलाफ भाजपा घमासान में है और यही हमारे लिए खुशी की बात है। और इस बार हम पुनः ये 7वां बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बनाएंगे और इसके लिए हमारे सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर जिले के सबसे बड़े जिलाध्यक्ष तक और प्रभारी तक भी इस चुनाव में लग रहे हैं और सभी मिलजुल कर इस चुनाव को जीतेंगे। कोई एक व्यक्ति नहीं जीतेगा। जब भाजपा में विकेट जो टिकट वितरण को लेकर जो घमासान मचा, और इसके बाद जब पार्टी कार्यालय पे जाकर आपको कई कार्यकर्ताओं ने फोन किया कि आप पार्टी कार्यालय पहुंचे, पर लेकिन आप नहीं पहुंचे, आखिर क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि हम बहुत आगे निकल चुके थे। हमने केसरिया जी के भी आगे हम निकल चुके थे। अगर हमको पहले पता होता कि इस प्रकार का कोई विषय है तो हम कार्यालय पहुंच जाते। और पहले भी तो हो चुका था, अगर देखा जाए तो सुबह भी तो तोड़फोड़ हो चुकी थी। और आप सुनिए, आप जो आपके हिसाब से मुझे या तो आप जवाब बताते हैं वो जवाब मैं दे दूं। बिल्कुल, आप बोलिए ना। आपको प्रश्न पूछने का राइट है, मेरे को उत्तर देने का राइट है। नहीं, जवाब हम भी दे सकते हैं। नहीं, आपको देना है जब मैं प्रश्न पूछूं तब। अभी तो आप प्रश्न पूछ रहे हैं। मेरा इसमें कहना ये था जुगल जी कि टिकट को लेकर एक नाराजगी होनी बहुत बार एक राइट विषय होता है। ये राइट इनका होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से कुछ लोगों ने भावावेश में ये काम किया, इसके लिए प्रदेश ने भी इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की। और मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, अगर कोई माँ किसी बेटे से किसी कारण से रूठ जाती है तो वो उसको घर से नहीं निकालती, कोई ना कोई कारण ऐसा बनता है। और इसके लिए संगठन में अनुशासनता, ये भारतीय जनता पार्टी का पहला नारा है। और जैसे आपने बोला कि हम इतने आगे निकल चुके थे, हम केसरिया जी के भी आगे पहुंच गए थे, वापस आना हमारे लिए बहुत वो नहीं था। और मैं फिलहाल तब वहीं पे मौजूद था। विद इन 5 मिनट्स आपको फोन लगा दिए गए थे। विद इन 5 मिनट मैं पूरे सुबह से लगाकर शाम तक, शाम की सुबह से 10 बजे से लगाकर शाम की 6 बजे तक उसी कवरेज में था। उस वक्त पूरे मौजूद रहा कि जब कांच टूटे तब घमासान मचा, और बाद में जो टिकट वितरण को लेकर कलेक्ट्री पर भी माहौल बिगड़ा। ये जो कांच फूटे उस समय मैं खुद था। और इस पूरे टिकट वितरण में कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी थी वो बहुत बार होती भी है, क्योंकि इसका कारण एक ही है। 40 सीटें हैं और दावा करने वाले 120 लोग थे। तो 120 सीटें नहीं थी मित्र, सीटें 40 ही थी और 40 को ही हम टिकट दे सकते थे। हमने बहुत बड़ा 16 समाज को हमने इस बार टिकट दिया है। बहुत अच्छे तरीके से हमने टिकट वितरण किया और सबने मिलजुल कर किया। और जैसे कि पूर्व सभापति जी थे, वो भी हमारे साथ थे और सब ने मिलकर टिकट वितरण किया। ये चुनाव हम बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। जब मीडिया ये जब घमासान मचा, मीडिया आपसे बात करना चाहता था, हमने भी सीबीसी की टीम ने भी आपको फोन किया, लेकिन आपका फोन बंद आ रहा था, आखिर क्यों? देखिए, हमारे लिए नामांकन का सिंबल जमा कराना बहुत जरूरी था। ये नामांकन सिंबल के बाद की बात कर रहा हूँ। सिंबल जमा कराने के बावजूद हमारे को 7 फॉर्म हमारे बच गए थे। जो 33 वार्ड हमारे क्लियर हो गए थे और जो 7 किसी न किसी प्रकार से संघर्षशील थे, जिस पर विवाद हो रहा था, उसको हमने होल्ड किया और वो भर कर ही हमको समय पर जमा करना था। इसलिए हमको जल्दी थी और वही काम हमको करना था, क्योंकि 40 नामांकन में थे। हमने 2 पार्ट में जमा कराए, पहले 33 दिए और फिर 7 दिए। तो वो हमको कहीं गुप्त स्थान पर जाके भरने थे, क्योंकि 7 नामांकन रह गए थे और समय मात्र 20 मिनट था। तो चैनल में जवाब देने से बढ़िया हमको जनता के बीच में हमारा प्रत्याशी उतरे, ये जवाब देना हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था और हमने वही किया। समय खत्म होने के बाद हमने फोन किया था, जब वो भाजपा में ये हो रहा था। तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वो विषय बिल्कुल राइट है। अब आप उसको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे हैं, इसमें मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, चलो, वो आपका पॉइंट आपने रख लिया, जो हमारे पास था जो हमने रख लिया। आखिर किन शर्तों पर के गुप्ता को पार्टी में वापस लाया गया? कोई शर्त नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी सबके लिए खुला मैदान है और खुलकर वो हमारे, पहली बात तो लाए नहीं गए, वो यहीं थे, हमारे साथ ही थे। और इसके पूर्व उनको हमने एक भाजपा के प्रत्याशी के नाते ही पार्षद का टिकट दिया वार्ड 27 से, और वो सभापति भी भाजपा के सिंबल से बने। ये कुछ मीडिया ने एक उपज पैदा कर दी, विवाद। आप बार बार मीडिया को दोष मत दीजिए, क्योंकि ये दोष आपका दोष, मीडिया को दोष नहीं दीजिए। हर बार आप मीडिया पर दोष देते जाएंगे। मीडिया तो वही है जो विरोध में हमेशा खड़ी रहे। मीडिया के खिलाफ आप बोलना, आप अपनी गलती नहीं मान के सीधा मीडिया पे दोष। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो बात है वो सही है, ये उपज की गई। मीडिया ने उपज की या फिर आपकी पार्टी के तरह? कोई नहीं, वो तो पहले भी हमारी पार्टी, क्योंकि वही तो पार्टी उतार रहे थे, वही तो पार्टी, उनके बयान भी आए थे। आपने एक प्रश्न
पूछा उसका उत्तर दे रहा हूं मैं कि वो पार्टी में किन शर्तों पे आए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो पार्टी में ही थे और उनकी कोई शर्त नहीं थी, वो हमारे साथ। तो फिर सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आई हमारे पास कि 30 कैंडिडेट तो भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे और 10 कैंडिडेट के गुप्ता के रहेंगे। गुप्ता को या जो सूत्र है उन्हीं से पूछ लो फिर। नहीं, आपका क्या कहना है? मैं तो क्यों बताऊंगा, जब कोई विषय ही नहीं है तो उस पर मैं कैसे बोल दूं? सूत्र है वही जवाब देंगे। मतलब ये बात नहीं हुई थी, इसका मतलब ये कहना है आपका? नहीं, वो हमारी पार्टी के ही थे और हमारे पार्टी में मिलजुल के काम कर रहे हैं। आखिर नगर अध्यक्ष अनूप चौबीसा और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पंकज जैन को यह कहकर हटा दिया कि उन्होंने अपनी बात को संगठन में नहीं रखकर मीडिया में बयानबाजी की। लेकिन अगर देखा जाए तो आपसे बात करने के लिए भी तो कार्यकर्ता ने फोन किए थे, लेकिन आप भी तो मंच पे नहीं पहुंचे। ऐसा है, ये कार्रवाई प्रदेश के द्वारा की गई है और प्रदेश ने जो उचित, जो चैनल्स में, मीडिया में जो पार्टी के लिए एक विषय चला उस पर देख के उन्होंने कार्रवाई की और ये प्रदेश नेतृत्व का निर्णय। अच्छा, किसके कहने पर यह कार्रवाई की गई? प्रदेश नेतृत्व का निर्णय। अच्छा, क्या जो विरोध में आवाज उठाए, क्या जो विरोधी आवाज उठाता है संगठन में, उसके खिलाफ क्या ऐसी कार्रवाई की जाती है क्या? विरोध करने का अपना एक तरीका होना चाहिए। विरोध करने का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कोई तोड़फोड़ कर दें, और तल्लीनता से और शालीनता से ही होना चाहिए। कोई अकेले चुनाव डूंगरपुर में नहीं हो रहे हैं, 89 जगह और भी चुनाव हो रहे हैं और जो संगठन का निर्णय होता है वो हमारे लिए मान्य होता है। जहाँ संगठन लगाएगा वहाँ हमको काम करना है, जो संगठन कहेगा वही हमको करना है। आखिर आपके खिलाफ नारेबाजी की गई कि टिकटों में गड़बड़ी, आप चोर हैं, आखिर ये आरोप आप पर क्यों? आरोप तो उसी पे लगते हैं साहब जो अच्छा काम करता है। सीता के सतीत्व की चर्चा की गई और हरिश्चंद्र के सत्यता की बात की गई। पूरे इस चुनाव में मैं आपको बताना चाहता हूँ, डूंगरपुर की जनता को भी, कि चौकीदार चोर है, ये नारा राहुल गांधी ने लगाया। जनता ने उसको वोट देकर, पर अभी के कार्यकर्ताओं ने लगाई थी, वो जनता ने लगाए थे, और पर यहाँ तो आपके कार्यकर्ताओं ने। मैं बताता हूँ, चौकीदार चोर है ये नारा भी लगाया। और एक बात और बताना चाहता हूँ, बहुत ही इजी आरोप होता है किसी महिला के चरित्र पे प्रश्न लगाना और किसी पुरुष के ईमान पर लगाना। भाई, विषय ये था कि ये जो पूरा घटनाक्रम होता है वो कैसे होता है, किस प्रकार से टिकट वितरण होता है, मैं ये जरूर बताना चाहूँगा। हमने इस बार पर्यवेक्षक बनाया, माननीय ताराचंद जी, मैंने और हमारी पूरी कोर कमेटी बैठी और इस कोर कमेटी के द्वारा हमने हर वार्ड के अंदर 5-5 नाम निकाले। वो 5 नाम हमारी कोर कमेटी में आती हैं। उस कोर कमेटी में हमारे 11 मेंबरान होते हैं। उन 11 मेंबरों के बीच में 3 नाम निकाले जाते हैं, पैनल बनाया जाता है। वो पैनल लेकर हम प्रदेश की जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है वहां जाते हैं, उसमें से एक टिकट फाइनल होता है। इसमें कोई लेन देन का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है और जो लगाता है यार वही जवाब दे पाएगा। आखिर टिकट वितरण के बाद जो भाजपा के बागी बने, उन्होंने निर्दलीय के रूप में फॉर्म भरा, तो कहीं ना कहीं उनको जैसे 2 पार्टी से निष्कासित अभी तक क्यों नहीं किया गया? प्रदेश इस पर चर्चा कर रहा है, बहुत जल्दी एक बड़ी कार्रवाई क्या फिर आपका इस पर समझौता हो चुका है? बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, मतलब आपका कोई समझौता नहीं हुआ, अभी कार्रवाई करेंगे? कब तक करेंगे? अभी तो चुनाव है 28 तारीख को। जो भी करेंगे आपको सूचना दे देंगे। और ठीक है, जैसा कि ये हमारे बीच में मौजूद थे डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री। इनको लेकर जो चुनाव में भाजपा में जो घमासान मचा, टिकटों को वितरण को लेकर जो घमासान मचा, उसको लेकर हमने कड़ी सवाल किए। उन्होंने भी अपने जवाब दिए, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया। इसी तरह बने रहिए सीबीसी न्यूज के साथ, देखते रहिए सीबीसी न्यूज। मैं सीबीसी न्यूज के लिए जुगल कलाल, मेरे सहयोगी शाहिद खान और सौरभ दुबे के साथ डूंगरपुर।